वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इदा बुश्शिरा अहदुकुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कदीम यतवारा मिनल क़ौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब। अलाया ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र। इत्थु कलौगत पराय जनेषु खर धर्मनि धर्म तड़ा नाय सत्यवे नभ भगवान त्रिस्याति। कल की पुराना। हर किस्म की तारीफ़ात तौसीफ़ात किब्रियाई बड़ाई हम्दो सना उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सज़ावार है, ज़ीबा है, जिसने हमें और आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया और हमारी और आपकी कामयाबी व कामरानी के लिए, फलाह व बहबूदगी के लिए अंतिम महारिसी की शक्ल में लास्ट पैगंबर की शक्ल में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। बादहू नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़ारों हज़ार दुरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि वसल्लिम बारिक अलैहि। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हुए निहायत ही मुअज़्ज़ज़ सदर इजलास वो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हुए इलाक़ाई उलमाए दीन ताजपुर और उसके चारों अतराफ व अकनाफ से आए हुए बुज़ुर्गों, दीनी व मिली भाइयों और पंडाल के एक साइड में बैठी हुई मेरी माएँ और बहनें, मैं बिला तमहीद परिस्थिति को और हालात को मद्देनजर रखते हुए
मैं अपने मजमून के ऊपर आना मुनासिब समझता हूं। इससे पहले कि मैं मजमून के ऊपर आऊं, दो चार बातें बोल देना मुनासिब समझता हूं। आप भी बेफिक्र बैठे रहें। सबसे पहले यह देख लेते हैं कि आज से 1400 साल पहले इस्लाम यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले दुनिया के अंदर औरतों की हैसियत क्या थी, पहले ये देख लेते हैं। ऐ लोगों, इस्लाम के ऊपर इतराज करने वालों, आओ मैं तुम्हें ये बता दूं, मैं तुम्हें ये पैगाम दे दूं, मैं तुम्हें ये मैसेज दे दूं कि आज से 1400 साल पहले इस रूई जमीन के ऊपर यानी आसमान के नीचे और इस धरती के ऊपर औरतों का कोई सम्मान नहीं था, उनका कोई मकाम नहीं था, उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, उनकी कोई हैसियत नहीं थी। देखिए, बाप के मर जाने के बाद इस्लाम के ऊपर इतराज करने वालों, याद रखो कि आज से 1400 साल पहले एक लड़की, एक बेटी, उसके बाप की मौत हो गई। उसके बाप के मरने के बाद एक बेटी को, एक डॉटर को उसके बाप के जायदाद में से, उसके बाप की प्रॉपर्टी में से, उसके बाप के माल में से, विरासत में से कोई अधिकार और कोई हिस्सा उनको नहीं दिया जाता था। अगर कोई औरत खड़ी हो जाती कि नहीं नहीं, ये जुल्म हमारे ऊपर नहीं चलेगा, यह अत्याचार हमारे ऊपर नहीं चलेगा, हमें भी मेरे बाप के जायदाद में, मेरे बाप की प्रॉपर्टी में, मेरे बाप की विरासत में मुझे भी हिस्सा चाहिए, भाग चाहिए, उस औरत को साथ ही साथ मार दिया जाता, उसको कत्ल कर दिया जाता। कहा जाता, ऐ औरत, तेरी इतनी मजाल कि तू भी मर्द के बराबर कर बात करती है, उसको कत्ल कर दिया जाता। बाबा मरे जावार परे बाबार सम्पत्तिते तार मेये के कोनो अधिकार देवा हतो ना, এই অত্যাচার करा हतो। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाता, अगर किसी औरत का शौहर मर जाता तो मरने के बाद उस औरत के लिए इजाजत ना थी, उसके लिए ये यानी परमिशन ना थी कि वो दूसरे किसी मर्द से निकाह कर दे। और ये अत्याचार होता था कि एक लेडी का अगर शौहर इंतकाल कर जाए, एक औरत का शौहर अगर मर जाए, उसको 1 साल के लिए एक कोठरी में बंद कर दिया जाता। वो लेडी अपने शौहर के मरने के बाद उस कोठरी के अंदर, उस रूम के अंदर 1 साल तक कैद रहेगी, 1 साल तक बंद रहेगी। उसको खाना वहीं पे खाना पड़ेगा, उसको पेशाब वहीं पे करना पड़ेगा, हर चीज उसको वहीं पर करनी पड़ेगी। यह अत्याचार और यह अन्याय उसके ऊपर होता था। सिर्फ इतना ही नहीं, बड़ा आसान है ये कह देना कि इस्लाम ने औरतों के ऊपर जुल्म किया। भारत के मुसलमानों और भारत के लोगों जो आज इस्लाम के ऊपर निशानियां सवाल खड़े करते हो, कान खोल कर सुन लो। ये अन्याय और अत्याचार होता था कि एक बेटा का बाप मर जाने के बाद अगर उसकी माँ जिंदा होती तो बाप के मर जाने के बाद वो अपनी माँ को अपनी बीबी बना लेता था। नऊजुबिल्लाहि मिन जालिक। একজন সন্তানের বাবা মারা যাওয়ার পরে সে সন্তানটা করতো কি, তার মাকে, জামানায় জাহেলিয়াতের ইতিহাস আপনি স্টাডি করুন, পড়ুন, আপনি বুঝতে পারবেন যে একজন ছেলে এর চেয়ে আর কি কোনো অন্যায় হতে পারে নারীদের উপরে, যে একজন ছেলে তার বাবা মারা যাওয়ার পরে তার মাকে সে তার বউ বানিয়ে নিত, তার মাকে সে বিবাহ করে নিত। সকলে পড়ুন নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। মাকে বিয়ে করা হালাল না জায়েজ না হারাম? হারাম। আর শাশুড়িকে বিয়ে করা হারাম। কিন্তু আমরা এত মাথা মোটা মুসলমানকে শাশুড়িকে বিয়ে করতেও ছাড়ি না, এত মাথা মোটা। কদিন আগে ফোন এসে বলছে, মৌলানা সাহেব একটা মশলা জিজ্ঞাসা করছে। বলছে কি মশলা ভাই বলো? বলছে আমাদের এখানে একটা লোক তার শাশুড়ির সাথে ফেসে গেছে, এবার কি করা যাবে? শাশুড়ির সাথে, বোকা মানুষ পায়নি খুঁজে, আর শাশুড়ির সাথে ফেসে গেছে। রিয়েল ঘটনা। এত মুসলমান মাথা মোটা আজকে মুসলমান হয়েছে, যার কারণে এই ধরনের মুসলমানদের জন্য আজকে ইসলাম ধ্বংস হয়ে গেছে, ইসলাম রুসওয়া এবং বদনাম হয়ে গেছে। আমি বললাম ভাই
যদি এই দেশে যদি ইসলামিক কানুন থাকতো তাহলে এরকম গাধার মাথা কাটার আদেশ ছিল, তাকে খতম করে দেওয়ার আদেশ ছিল। কিন্তু সেখানে তো ইসলামিক কানুন নাই। আপনাদের এলাকায় যে বড় বড় মহল্লাগুলো আছে তাদের কিনা একটা মিটিংয়ে বসুন, কোনো একটা মশলা, রাস্তার একটা মশলা বের করবে, কারণ তাকে তো হত্যা করার পারমিশন দিতে পারি না। ভাইরা আমার, বন্ধুরা আমার, তো মাকে বিবাহ করা যেমন নাজায়েজ হারাম, তেমন শাশুড়িকে বিয়ে করাও নাজায়েজ এবং হারাম। তবে জামানায় জাহেলিয়াতে বাবা মারা যাওয়ার পরে একজন বাবা তার একজন ছেলে তার মাকে বিবাহ করে নিত। তাই তো কোরআন বলছে, আয়ে লোগো वला तनकिहू मा लका आबाउकुम मिनन निसा। जब ऐसा होता था तो इस्लाम ने लोगों को ये मैसेज दे दिया, इस्लाम ने लोगों को ये पैगाम दे दिया कि ऐ लोगो वला तनकिहू मा लका आबाउकुम मिनन निसा, कि तुम्हारे लिए उस औरत से निकाह करना हराम कर दिया गया। ऐ लोगो तुम्हारे लिए उस औरत से निकाह करना, उस औरत से शादी करना हराम कर दिया गया जो औरत, यानी जो औरत, जो महिला तुम्हारे बाप के निकाह में थी। वला तनकिहू मा लका आबाउकुम मिनन निसा, ইসলাম তাকে হারাম করে দিল। বেশি এদিকে যাব না, কারণ আপনাকে বলতে হবে যে ইসলাম কি অধিকার দিয়েছে। 3টি পয়েন্টের উপরে আলোচনা হবে। জাস্ট আরেকটা কথা বলি, ইসলাম আসার পূর্বে অর্থাৎ 1400 বছর পূর্বে নারীদের উপরে কি অন্যায় অত্যাচার হতো। একজন নারী, একজন মেয়ে, মা বোন আপনারাও শুনবেন আজকে মনোযোগ দিয়ে আমার কথাগুলো, সারা জীবন আপনার কাজে লাগবে। একজন নারী যখন কোনো বাড়িতে জন্ম নিত সঙ্গে সঙ্গে তার বাবা তাকে মাটিতে গেড়ে দিত বা তাকে হত্যা করে দিত। এর আগে আপনারা এই ঘটনাটি অনেক শুনেছেন, এই কথা অনেক শুনেছেন, কিন্তু অনেক সময় অনেক মানুষ এই ধরনের মন্তব্য করে বা এই ধরনের প্রশ্ন করে যে মওলানা তানভীর সাহেব একটা কথা বলেন তো। আমি বলছি ভাই বলুন কি কথা। বলছি এটা কি কোনোদিন হতে পারে যে একজন বাবা তার মাকে, তার মেয়েকে নিজের হাতে মাটিতে গেড়ে দিচ্ছে, নিজের হাতে মাটিতে পুঁতে দিচ্ছে? মওলানা তানভীর সাহেব এটা কি হতে পারে? না, মনে হচ্ছে কথাটার মধ্যে কোথাও না কোথাও সন্দেহ রয়েছে। शक पैदा होता है, दिल में ये शक पैदा होता है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक बेटा और एक बाप अपनी बेटी को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दे। मेरे भाइयों, अगर आपके अंदर ये शक पैदा होता हो तो आप अपने ईमान का जायजा लीजिए, क्योंकि आपका ईमान अभी कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि इसकी गवाही अल्लाह तबारक, इसकी गवाही खुद कुरान दे रहा है, इसकी दलील कुरान के अंदर मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इसका नक्शा खींचता है। आइए मैं आपको उस आयत की तरफ लेकर चलता हूं जो मैंने खुतबा मसनूना के बाद आपके सामने पढ़ी। ऐ लोगों, ये भी मैं बता के जा रहा हूं, बता देना, आज मेरी तकरीर रिकॉर्डिंग भी हो रही है। आपके जरिए से मैं उन लोगों को पैगाम देना चाहता हूं, किन लोगों को, जिनका बाप जब उनकी सरकार आई, मैं नाम लेकर जाना चाहता हूं मेरे भाइयों, जब भारत के अंदर बीजेपी की सरकार आई, उसने एक मुहिम चलाई, उसकी तरफ से एक नारा लगाया गया 2014 साल, यानी 2014 के बाद अगर बोल दूं हो भी सकता है कि कल मुझे जेल के अंदर डाल दिया जाए, सलाखों के अंदर डाल दिया जाए, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं, हक तो बोलना पड़ेगा। अगर तुम इस्लाम के ऊपर सवाल खड़ा करोगे तो हक तो बोलना पड़ेगा, डंके की चोट पर तो तुमको जवाब देना पड़ेगा। जाओ, तुम्हारी जो मर्जी तुम कर सकते हो, मुझे तुम्हारी कोई, यानी तुम्हारा कोई डर नहीं। मेरे भाइयों, 2014 के बाद ये जो सरकार है, जब इनकी सरकार आई, एक मुहिम चलाई, एक नारा लगाया। वो नारा क्या था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद ये नारा लगाने के बाद, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने के बाद, अगर सबसे ज्यादा किसी को निशाने पे लिया गया, अगर सबसे ज्यादा किसी धर्म को, किसी रिलीजन को अगर निशाने पे रखा गया तो हमारा और आपका मजहब है। और बताया गया कि देखो, हमने तो ये नारा लगा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस्लाम ने तो बेटियों के साथ जुल्म करने की तालीम देता है, इस्लाम तो बेटियों के साथ अन्याय करने की तालीम देता है। तब जाकर मुझ जैसे मौलवियों को गला फाड़ फाड़ कर और डंके की चोट पर यह कहना पड़ता है कि लोगों, इस्लाम के ऊपर सवाल खड़ा करने वालों, इस्लाम के ऊपर उंगली उठाने वालों, तुम्हारा बाप ने तो 2014 के बाद यह नारा लगाया था, इस्लाम ने तो 1400 साल पहले नारा लगाया था। तुमने तो 2014 के बाद नारा लगाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमारा रिलीजन, हमारा मजहब ने तो 1400 साल पहले यह नारा लगाया। आइए मैं आपको उसकी तरफ लेकर चलता हूं, फिर मैं बताऊं क्या मेरी बात समझ में आ रही है? माशाअल्लाह।
मेरे माएँ और बहनों को बड़ी परेशानी हो रही है। आप भी धीरज रखें, मैं बंगला में बोलूँगा, थोड़ा मुझे गर्म होने के लिए दीजिए इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, वइज़ा बुश्शिराहुम बिल-उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कदीम यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फी तुराब। ऐ लोगों, आज से 1400 साल कबल यानी पहले जब किसी घर में, किसी बाप के घर में बेटी पैदा होती थी, डॉटर पैदा होती थी, तो बाप का चेहरा गुस्सा से काला हो जाया करता था और वो बाप अपना चेहरा, अपना फेस लोगों से छिपाया फिरता था और मन ही मन में सोचता था, हाय अल्लाह, मेरे घर में बेटी पैदा हो गई, अगर मैं इस बेटी को पालूंगा, अगर मैं इसकी परवरिश करूंगा, अगर मैं इसकी तरबियत करूंगा तो गांव वाले मुझे ताना देंगे, समाज वाले मुझे ताना देंगे। इससे बेहतर तो यही है अम यदुस्सु फी तुराब, के बेटी को क्यों ना जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दिया जाए, बेटी को क्यों ना कत्ल कर दिया जाए। मेरे भाइयों, जब इन वाक़यात को पढ़ता हूँ तो आंखों से आंसू निकल पड़ता है। मेरे भाइयों, वो इंसान भी कैसा रहा होगा कि एक बेटी को किस कदर एक बाप अपनी बेटी को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ रहा है। इस आयत को सामने रखिए, इमाम बगवी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, ओ लोगों, आज से 1400 साल पहले जब किसी बाप के घर में बेटी पैदा हो जाती थी, लड़की पैदा हो जाती थी, तो बाप क्या करता, अपनी बेटी को किस अंदाज में जमीन के अंदर गाड़ता। इस वाकया को सुनिए। बाप पहले किसी जंगल में चला जाता, किसी जंगल में जाने के बाद एक गड्ढा तैयार करता, एक खंदक तैयार करता, एक गड्ढा खोदता और गड्ढा खोदने के बाद घर में आता और अपनी बीवी से कहता है, मेरी बीबी जाओ किसी बेटी को गुस्ल दो और घर में जो अच्छा लिबास हो बेटी को पहना दो। बीबी पूछती, शौहर बात क्या है, मसाला क्या है, माजरा क्या है, आज आप अचानक अपनी बेटी को जिंदा यानी बेटी को नहलाने की बात कर रहे हैं या फिर बेटी को अच्छा लिबास या अच्छा कपड़ा पहनाने की बात कर रहे हैं। शौहर यानी बाप जवाब देता, बीबी कोई बात नहीं, ऐ बीबी कोई बात नहीं, जाओ बेटी को जल्दी गुस्ल दो, इसलिए कि आज मैं अपनी बेटी को उसके नाना नानी से या फिर उसके दादा दादी से मिलाने के लिए लेकर जाऊंगा। ये मेरा कौल नहीं, ये इमाम बगवी रहमहुल्लाह ताला का कौल है। माँ क्या करती, 4 साल की बेटी को 5 साल की बेटी को नहलाती, गुस्ल देती, फिर घर में जो अच्छा लिबास होता, घर में जो अच्छा कपड़ा होता, घर में जो अच्छी कमीज होती, वो कमीज वो लिबास उसको पहना देती। बेटी पूछती, अम्मी जान क्या बात है, बेटी पूछती, अम्मी जान क्या बात है, आज आप मुझे गुस्ल क्यों दे रही हो और घर का जो अच्छा कपड़ा हो वो कपड़ा क्यों पहना रही हो। तो माँ कहती, बेटी खुश हो जा, आज तेरा बाप तुझे तेरे नाना नानी से, आज तेरा बाप तुझे तेरे दादा दादी से मिलाने के लिए लेकर जाएगा। हाय अल्लाह, मासूम बच्ची, उसको इल्म नहीं, उसको मालूम नहीं, उसको पता नहीं, उसको खबर नहीं कि आज मेरा बाप मुझे जंगल में ले जाएगा और जंगल में ले जाने के बाद जिंदा जमीन के अंदर गाड़ देगा, जिंदा जमीन के अंदर दफन कर देगा, जिंदा जमीन के अंदर कत्ल कर देगा। बेटी को मालूम नहीं। बेटी जब सुनी कि मेरा बाप मुझे नाना नानी से मिलाने के लिए या फिर दादा दादी से मिलाने के लिए लेकर जाएगा, बेटी खुशी के मारे उछल पड़ती है। इमाम बगवी कहते हैं, लिखते हैं कि वो बेटी अपने बाप से कहती है, अब्बू जान लेट मत कीजिए, अब्बू जान आप देरी मत कीजिए, मुझे लेकर चलिए, मेरी भी दिली ख्वाहिश है, मैं भी चाहता हूँ कि नाना नानी से मिलूं, मैं भी चाहता हूँ कि नाना नानी से मिलूं। मुख्तसर में बताऊं, लंबा वाकया, क्योंकि बंगला भी मुझे आप लोगों के सामने बंगला में भी बोलना है। बाप क्या करता, बेटी को ले जाता और ले जाने के बाद उस गड्ढे के करीब पहुंचता और बेटी से कहता, बेटी इस गड्ढे की तरफ जरा देखो, देखिए किस तरह एक बाप अपनी बेटी को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ रहा है। बाप कहता, बेटी गड्ढे की तरफ देखो,
बेटी बाप की बात मान जाती, गड्ढे की तरफ नजर झुकाती, अपना सर को झुकाती। बाप क्या करता, पीछे से बेटी को धक्का दे देता और उस गड्ढे के अंदर फेंक देता। बेटी समझ जाती है कि आज मेरा बाप मुझे जिंदा जमीन के अंदर गाड़ देगा, मुझे कत्ल कर देगा। बेटी कहती है अब्बू जान आप मुझे छोड़ दीजिए। यानी बेटी अपनी जान की बख्शिश मांगती है, मन्नतें करती है और बाप से कहती है अब्बू जान आप मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझे आजाद कर दीजिए। अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि मैंने आपके घर में पैदा हुई हूं तो अब्बू जान एक काम कीजिए, आप मुझे छोड़ दीजिए। आज के बाद दोबारा मैं कभी आपकी नजर के सामने नहीं आऊंगी। बेटी फरियाद कर रही, बेटी मन्नतें मांग रही है, लेकिन बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटी उस गड्ढे से उठने की तैयारी करती है, उस गड्ढे से उठने की कोशिश करती है, लेकिन बाप वो दज्जाल एक हाथ से बेटी की गर्दन को दबोच देता है और दूसरे हाथ से मिट्टी डालना शुरू कर देता है। इसी तरह इमाम बगवी रहमहुल्लाह ताला लिखते हैं कि एक बाप अपनी बेटी को इस तरह जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दिया करता था, दफन कर दिया करता था। इस्लाम के ऊपर एतराज करने वालों, अब देखो जब ऐसा हुआ अल्लाह ने नबी को भेजा। और मैं मंत्र भी पढ़ दूं, इत्तो कलागत पराय जनी सुखर धर्मनी धर्म तरानाई सत्वा न भगवान अब त्रिस्याति। जाओ मंत्र का हवाला नोट कर लो, ये कल के पुराना का मंत्र है। अगर मेरी आवाज मेरे हिंदू भाइयों के कानों में भी पहुंच रही हो तो आप भी इस हवाला को नोट करें। आपकी किताब में हवाला देकर जा रहा हूं, लेकिन मौलवी तनवीर की जबान है, मौलवी तनवीर तो सिर्फ पर कर तर्जमा कर रहा है। कहा जाता है इत्थो कलो गत्पाय जनीसु कर धर्मनी धर्म तराना सत्वान भगवान त्रिस्याति। लोगों दुनिया के अंदर जब पाप बढ़ जाएगा, इत्थो कलो गत्पाय जनीसु कर धर्मनी, कलयुग में यानी जब एक इंसान जानवर की तरह हो जाएगा, गधे की तरह हो जाएगा, धर्म के नाम पर अधर्म करना शुरू कर देगा। यानी इस रुई जमीन के ऊपर जब पाप बढ़ जाएगा तो धर्म की रक्षा करने के लिए, बेटी को बचाने के लिए, औरतों को अधिकार देने के लिए, सच्चाई को लाजिम करने के लिए भगवान अब त्रिस्याति, भगवान अवतार को भेजेगा। अब देखो तुम्हारी किताब का मंत्र बता रहा है कि जब पाप बढ़ जाएगा तो भगवान अवतार को भेजेगा। और जमाना है जाहिलियत की तारीख उठा कर देखो, तारीख भी शर्मसार है कि इतनी जहालत जमाना जाहिलियत में फैली हुई थी, इतनी बुराइयां और इतना गुनाह जमाना जाहिलियत में हुआ करता था। मेरे भाई अल्लाह ने नबी को भेजा, नबी को भेजने के बाद नबी के जरिए से ये पैगाम दिलवाया, ऐ नबी, ऐ मोहम्मद पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए व इदल मऊदत सुइलत बिअयदम बिन कुतिलत। ऐ बेटियों को कत्ल करने वालों याद रखो, इस्लाम ने 1400 साल पहले तुमको ये मैसेज दे दिया, व इदल मऊदत सुइलत बिअयदम बिन कुतिलत। अगर तुम अपनी बेटी को कत्ल करोगे, अगर तुम अपनी बेटी की हत्या करोगे तो कल कयामत के दिन तुमसे सवाल किया जाएगा, कल कयामत के दिन तुमसे पूछा जाएगा, कल कयामत के दिन तुमसे आस किया जाएगा कि बताओ तुमने किस जुर्म के बिना पर अपनी बेटी को कत्ल किया था। ऐ लोगों, अगर तुम्हारे घर में बेटी हो, मेरे सामने बैठे हुए बुजुर्गों, ताजपुर के लोगों, अगर तुम्हारे घर में बेटी हो तो इस हदीस को सुनो। और जो जलसे में नहीं आए लेकिन उनके घर में बेटी है तो जाकर उनको भी ये पैगाम दे देना, ये खुशखबरी उनको भी सुना देना, ये मैसेज उनको भी दे देना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन आला जारियतैनी हत्ता तबलुगा जा यौमल क़यामह अना व हुवा व दम्मा असाबियाहु। सुभान अल्लाह, क्या मकाम दिया इस्लाम ने बेटी को। ऐ लोगों, नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम के हदीस है, मन आला जारियतैनी, अगर तुम्हारे घर में दो बेटी होंगी,
अगर तुम अपनी बेटी की सही तरीके से परवरिश कर लोगे, उसको पाल लोगे, उसकी परवरिश सही अंदाज में कर लोगे, हत्ता तबलुगा, हदीस का अल्फाज है, यहाँ तक कि आपकी बेटी जवान हो जाएगी। तो नबी फरमाते हैं अना वहुआ वदम्मा असाबिउ, यानी उंगली के इशारे से फरमाया, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, इधर देखो, मेरी उंगली की तरफ देखो, जिस तरह ये दो उंगली आपस में लगी हुई है, आपस में सटी हुई है, आपस में मिली हुई है। अगर तुम्हारे घर में दो बेटी होंगी, अगर सही तरीके से तुम उस दो बेटी को पाल लोगे तो कल कयामत के दिन मेरे साथ ऐसे रहोगे जैसे कि ये मेरी दो उंगली आपस में लगी हुई है, सटी हुई है। আল্লাহ রাসূল বলছেন তোমার বাড়িতে যদি দুটি বেটি থাকে, বেটি যাকে তুমি ভারী মনে করো, বোঝ মনে করো, তাহলে কাল কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ রাসূলের সাথে এমন ভাবে থাকবে যেমন ভাবে এই দুটি লোক লেগে আছে বা সেটে আছে। সেই মুসলিমের হাদিস। আরেকটি হাদিস শুনেন, সুনানে তিরমিজি বা অন্যান্য হাদিসের মধ্যে এই হাদিসটি এই শব্দ দ্বারা দিয়েছে কি শুনুন, এই লোগো মান আলা জারিয়াতাইনি দাখালতু अना वहुवल जन्नत कहातैन व अशारा बिउस्बिही। अली नबी ने फरमाया अगर तुम्हारे घर में दो बेटी होंगी, सही तरीके से पाल लोगे तो कल कयामत के रोज तुम ऐसे जन्नत में दाखिल होगे मेरे साथ जैसे कि ये दो उंगली आपस में लगी हुई है, सटी हुई है।